हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि श्री कृष्ण के मरने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे डूबी और उनकी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका समुद्र में डूब गई और भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां और बच्चे कहाँ गए? क्या आप जानते हैं समुद्र में 300 फीट नीचे डूबी द्वारिका के होंगे दर्शन, मगर कब और कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों को मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही वह बार बार मथुरा और वहाँ के लोगों पर आक्रमण करता रहा और इस प्रकार वहाँ पे लोगों पर खतरा बढ़ता गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा छोड़कर उन्होंने नया शहर बसाया जिसका नाम था द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में ही रहने लगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण 36 साल से द्वारिका में रह रहे थे, लेकिन अचानक श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका शहर समुद्र में समा गया। दोस्तों, पुराने ग्रंथों की माने तो द्वारिका डूबने के दो मेन रीजन बताए गए हैं। पहला रीजन ये था कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों पर विजय हासिल करी थी और उस युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे और तब माता गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ उस प्रकार यादव वंश का भी नाश हो जाएगा और तुम्हारी द्वारिका नगरी भी तुम्हारे सामने ही हमें डूब जाएगी। और अगर दूसरे रीजन की बात करें तो एक बार कुछ ऋषि मुनि द्वारिका में भ्रमण करने के लिए आए। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने स्त्री बनकर ऋषियों से पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तब ऋषि ने देखा कि यह तो हमारा उपहास कर रहे हैं, तो ऋषियों ने गुस्सा होकर श्राप दे दिया कि यह एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जिसका प्रभाव बलराम और श्री कृष्ण को छोड़कर सब पर होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने सच में लोहे का मूसल उत्पन्न किया और जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उसने ये लोहे का मूसल समुद्र में फिकवा दिया। उसके बाद द्वारिका में अशुभ संकेत आने लगे, कभी बहुत ज्यादा आंधी आ जाए तो कभी बहुत ज्यादा तूफान आ जाए और तो और द्वारिका में इंसानों से ज्यादा चूहे हो गए। बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे, गाय गधों को जन्म देने लगी और तो और नेवलों की गर्भ से चूहे उत्पन्न होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखा तब उन्हें याद आया कि माता गांधारी के श्राप सच होने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के निवासी को कहा कि वह सब तीर्थ यात्रा पे चले जाए। तब सारे लोग समुद्र के पास जाकर वहीं पर आवास करने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारण वहाँ पर लड़ाई हो गई जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्र मारे गए और अब भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया तो गुस्से में उन्होंने वहाँ से एक मुट्ठी घास उखाड़ दी। जैसे ही उन्होंने घास उखाड़ी वो हर एक घास लोहे की मूसल बन जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप की वजह से हो रहा था और यहाँ पर यादव वंशियों का नाश हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा कि वे जल्दी से अर्जुन को ले आए और जिससे कि वह अर्जुन को सारी घटना बता सके और गांव वालों को एक सुरक्षित स्थान पर अर्जुन जी लेकर जाएं। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि बलराम वहाँ पे समाधि में लीन थे। इसके बाद बलराम के मुख से एक सफेद रंग का सांप निकला और वह जाके समुद्र में मिल गया। दोस्तों, वह कोई साधारण सांप नहीं था क्योंकि उसके बहुत सारे मुख थे। इसके बाद बलराम ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री कृष्ण विलाप करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गांधारी माता के श्राप को सोचकर दुखी होने लगे। इसके बाद वहाँ पर एक शिकारी पहुँचा और उसको दूर से ऐसे लगा जैसे कि कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया जो कि कृष्ण भगवान के पैर में जा लगा और कृष्ण भगवान ने भी देह त्याग दिया। दूसरी तरफ जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के यहाँ पहुँचे तब श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने बताया कि यह नगरी अब समुद्र में डूबने वाली है। तब अर्जुन सारे लोगों को और श्री कृष्ण की पत्नी और बच्चों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। उसके बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार द्वारिका नगरी समुद्र में मिली थी और उसमें कुछ सोने और चांदी के सिक्के भी मिले थे और बाद में धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी को समुद्र में खोज लिया गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।